किसान साथियों, कम लागत में ज्यादा उपज के लिए इफ्को नैनो डीएपी से बीज और पौध का उपचार जरूर करो। गेहूं, जौ, चना, मेथी, जीरा जैसी फसलों के लिए 1 किलोग्राम बीज को 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी से उपचारित करो। सरसों की फसल के लिए 1 किलोग्राम बीज के लिए 10 मिलीलीटर नैनो डीएपी से उपचारित करो। पौध वाली फसलों में 1 लीटर पानी में 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी से जड़ का उपचार जरूर करो। किसान साथियों, नैनो डीएपी से खर्चा कम और उत्पादन ज्यादा। किसान साथियों, कम लागत में ज्यादा उपज के लिए इफ्को नैनो डीएपी से बीज और पौध का उपचार जरूर करो। गेहूं, जौ, चना, मेथी, जीरा जैसी फसलों के लिए 1 किलोग्राम बीज को 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी से उपचारित करो। सरसों की फसल के लिए 1 किलोग्राम बीज के लिए 10 मिलीलीटर नैनो डीएपी से उपचारित करो। पौध वाली फसलों में 1 लीटर पानी में 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी से जड़ का उपचार जरूर करो। किसान साथियों, नैनो डीएपी से खर्चा कम और उत्पादन ज्यादा। देख लो चौपाल रे सब बड़ा बडेरा आओ जी, सब लोग लगाया आओ जी, टाबरिया ने संग लाओ जी। देख लो चौपाल रे सब बड़ा बडेरा आओ जी, सब लोग लगाया आओ जी, टाबरिया ने संग लाओ जी। राम राम सा चौपाल देखने वाला सगला दर्शक भाई बहना को घणो घणो स्वागत है। दर्शक भाई बहनों, ज्यादा कि आप सगला जानो कि आप अगर कोई भी काम शुरू करा तो हर काम का भी के पीछे कोई ना कोई अपना नियम कायदा कानून होवे है। अगर आज़ादी भी आपने मिली है तो एक मतलब वो कोनी कि आप कुछ भी करने के लिए आज़ाद हाँ, भी के साथ अपना कर्तव्य भी निर्धारित है। बियाई सड़क अगर है अपने पास, वाहन अपने पास है, तो एक मतलब वो कोनी कि आप सड़क पे किया भी अपनो वाहन चला सका या खुद भी किया भी चल सका हाँ। कुछ नियम कायदा अपना सड़क पर चलने का भी है ताकि आप अपने जीवन के साथ साथ दूसरा के जीवन में भी सुरक्षा प्रदान कर सका। तो कई नियम कायदा है सड़क पर चालबा का, कई कई तरीके का अपने सावधानियां रखनी है और की तरीके का चालान वगैरह भी आपने हो सके, सारी जानकारी आज आप कार्यक्रम में लेवांगा। आज आप बातचीत करांगा सड़क सुरक्षा और हमारा दायित्व, और इस पर जानकारी देने के लिए आपने साथ पधारा है सुमित मेहरड़ा जी। आप उपायुक्त हैं यातायात पुलिस। तो बहुत बहुत स्वागत है सुमित जी आपको। तो सबसे पहला जी सुमित जी आप बात करी सड़क सुरक्षा की, तो कई तात्पर्य है अगर आप को जानना चाहो शब्द को कई मतलब है कि सड़क सुरक्षा, तो सड़क की सुरक्षा है कि सुरक्षा है? सड़क की सुरक्षा में सबसे पहले तो जो इंसान सड़क पर चल रहा है, यात्रा कर रहा है, वो चाहे पैदल चल रहा है या साधन से जा रहा है, तो सबसे पहले वो खुद की सेफ्टी, खुद की सुरक्षा करे। साथ ही साथ क्योंकि खुद चल रहा है और गलत तरह से चलेगा तो उससे जो और लोग सड़क पे चल रहे हैं उनके साथ भी दुर्घटनाकारी हो सकती है, उनकी सुरक्षा भी की भी जिम्मेदारी है। तो खुद की सुरक्षा, दूसरे की सुरक्षा, साथ ही साथ अगर कोई दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति हो गया तो उसको भी अस्पताल तक ले जाना है। तो खुद की सुरक्षा से लेके जो दुर्घटना होगी जिसके साथ, उसको अस्पताल तक पहुंचाने के लिए जो भी चीज़ें हैं वो सब सड़क सुरक्षा में आती हैं। बिल्कुल। दुर्घटना की भी जब आप बात करें तो बहुत दुखद स्थिति भी आप कह सकें कि सड़क पर जो दुर्घटना हो रही है, भी मैं मौतें भी आप बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा दुर्घटनावां आप अखबार में भी पढ़ा, कोई भी खबर आवे तो ज़्यादातर आप इमें ही देखा कि मौत वगैरह ज़्यादा होवे, घायल ज़्यादा होवे। तो अगर अपनी राजस्थान की स्थिति की बात करा दुर्घटना का मामला में, सड़क दुर्घटना में, तो कई स्थिति है अपने राजस्थान? राजस्थान में अगर आंकड़ों में बात करें तो 2023 और 24 में अगर अपन देखें तो लगभग 24,800 दुर्घटनाएं हुई हैं और उसमें 11,800 के आसपास मृत्यु हुई हैं। साथ ही साथ 68% जो दुर्घटनाएं हुई हैं वो नेशनल हाईवे पे जो हैं, जहाँ तेज़ गति से वाहन चलते हैं, उन पे हुई है। तो ये मोटा मोटा एक दुर्घटना की स्थिति है राजस्थान में। और इस साल भी अगर अपन 9 महीने में बात करें तो लगभग 16,000 एक्सीडेंट हो चुके हैं, दुर्घटना हो चुकी हैं, जिसमें 8,000 लोगों की मृत्यु हो चुकी है जी। तो अगर मोटा रूप से जानना चाहें कि कई कारण रहे है ज़्यादातर जो एक्सीडेंट हुआ है, दुर्घटना, वहाँ के पीछे कई कारण हुए जिका अंतर स्थिति बने कि दुर्घटना हो जावे है? तो सबसे पहले इसको देखना पड़ेगा कि
किस साधन से चल रहे हैं। जैसे अगर अपन 2 व्हीलर से चलते हैं, मोटरसाइकिल और इस तरह के साधनों से, तो हेलमेट नहीं लगाना एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि हेलमेट लगाने से 90% तक जान बच सकती है। अगर 4 व्हीलर से चलते हैं, जीप, कार, इनसे चलते हैं, तो सीट बेल्ट लगाना एक चीज़ है। बहुत तेज़ जो अपनी हर रोड की एक स्पीड लिमिट है कि इस स्पीड से आप चल सकते हैं, तो उससे अगर आप तेज़ चला रहे हैं तो उस तेज़ तरह से गाड़ी चलाना, साथ ही दारू पी के गाड़ी चलाना, खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाना, ये कुछ मुख्य कारण है जिनकी वजह से सड़क दुर्घटना हो रही है। बिल्कुल, तो यहाँ पर बहुत सारा कारण भी देखा। और जब तक दुपहिया वाहन की बात करा, हेलमेट की बात आई है, जब तक बिल्कुल अपनी सुरक्षा के लिए है हेलमेट। और ज़्यादातर आप देखा अपना भाई बहन कद हेलमेट लगा रहे, जब या तो कोई ट्रैफिक पुलिस और अपन रास्ते में दिख जाए तो भी पहली मतलब फटाफट लगाऊंगा जी, मैं भी आप ठीक से बेल्ट वगैरह नहीं लगावा। तो हेलमेट के लिए आप कहीं करना चाहो, की तरीके से अपन सुरक्षा करो, की तरीके को अपन खरीदते समय ध्यान रखना चाहिए, की तरीके को हेलमेट। इसमें सरकार ने एक ISI स्टैंडर्ड किया हुआ है, तो जो अपने खुद के मानक हैं सरकार के ISI मानक, उसी के हिसाब के हेलमेट खरीदने चाहिए। तो अपन कई बार देखते हैं कि भाई 1000 रुपये का हेलमेट आया तो सस्ते में खरीदने के चक्कर में 200 रुपये का खरीद लिया, जो आपने बताया। तो लेकिन जब दुर्घटना होती है तो अगर आपने सस्ता और कम मानक वाला अगर हेलमेट का प्रयोग करते हैं तो उससे जान नहीं बच पाती। तो सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण है कि अपन ISI प्रमाणित हेलमेट खरीदे। साथ ही साथ कई बार ISI प्रमाणित के अलावा भी अगर अपन स्ट्रैप नहीं लगाते तो वो बहुत सारे लोग हेलमेट लगाते हैं लेकिन उसके नीचे की जो पट्टी है वो अगर कस के नहीं लगाते, ढीले हैं, तो जब एक्सीडेंट होता है तो वो गिर जाता है और जो जिस कारण से अपन ने वो लगाया था वो फ़ायदा नहीं हो पा रहा। तो इसलिए हमेशा स्ट्रैप चिप लगा के और BSI प्रमाणित अपन ISI प्रमाणित अपन हेलमेट का प्रयोग करें जी। तो मतलब अपन एक अच्छी क्वालिटी को हेलमेट लेना है, क्योंकि अपन इमें वो सस्तो महंगो नहीं देखना है, ISI हॉलमार्क को अपन खरीदना, क्योंकि अपन अपनी जान बचानी जी। और कुछ चीज़ों के पैसा नहीं होता, मतलब 1000 रुपये लगा के अगर अपन अपने परिवार को खुश रख सकते हैं, उनकी सुरक्षा रख सकते हैं, क्योंकि हर किसी की जिम्मेदारी है। और पैसा आप बार बार खरीद सकते हैं, ला सकते हैं, लेकिन कोई आदमी चला गया, कोई मिनक चले गया तो उसको अपन वापस कौन ला सका। बिल्कुल, कोई समझदार आदमी देखो कयो भी है कि दुनिया की नज़र में शायद थे एक आदमी हो खाली, लेकिन थारे घर का जो है परिवार का सदस्य वहाँ के लिए थे पूरी दुनिया हो। तो इसलिए अपनों खुद को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और आप अपने हिसाब से सावधानियाँ, अगर अलग अलग आदमी भी बढ़ते हो तो सगड़ा वो काम करेगा, तो आप सबकी सुरक्षा एक निर्धारित बिल्कुल सही है। और साथ ही साथ अपने अलावा अपन और लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें कि परिवार में अगर कोई बच्चे जा रहे हैं या आप जा रहे हैं तो अपने हस्बैंड को, अपने पति को, अपने बच्चों को साथ सिखा के भेजें, बच्चे अपने पिताजी को समझा के भेजें। तो एक दूसरे को अगर अपन समझा के भेजते हैं तो एक माहौल बन जाएगा जिससे सड़क सुरक्षा व स्वयं की सुरक्षा निश्चित की जा सकती है। मतलब एक परिवार की पूरा की सबकी एक दायित्व और जिम्मेदारी है कि वह अपना घर का कोई भी आदमी अगर घर से बाहर निकल रहे हो और वाहन चलाना आ रहा है तो मैंने हेलमेट की जगह चला के ध्यान दिया। तो अगर आप चालान की बात करें तो मोटा मोटा कौन कौन सी ऐसी सावधानियां अपन रखनी चाहिए कि चालान नहीं हो, और कौन कौन सी हरकत पे चालान हो सके है आपने? चालान मोटर व्हीकल एक्ट है, तो उसके उल्लंघन में जो भी उसका उल्लंघन करता है तो उसमें बहुत तरह से चालान हो सकते हैं। उदाहरण के तौर पर हेलमेट नहीं लगाना एक है, लाल बत्ती का उल्लंघन दूसरा है, नो पार्किंग में वाहन अगर खड़ा करते हैं उसका भी चालान होता है। आपने तेज़ गति, जो नियमित गति दे रखी है उस रोड की, तो उससे तेज़ अगर अपन चलते हैं उसका चालान होता है। आपने ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बना के गाड़ी चलाए या RC नहीं है, अपना एनवायरनमेंट वाला चीज़ें नहीं है, तो बहुत सारे इस तरह के जहाँ उल्लंघन अगर मोटर व्हीकल एक्ट का होगा तो उसके हिसाब से चालान हो जाते हैं जी। तो आप जब भी घर से निकल रहे हैं, कोई वाहन लेकर निकल रहे हैं, समझो दुपहिया ले जा रहे हैं या चौपहिया की बात करें, तो घर से निकलते वक्त अपन कौन कौन सी बातों को ध्यान रखना कि अब आप सड़क पर जाना है, तो कौन कौन सी चीज़ अपन देख कर भाल कर रखनी है या कि होना चाहिए, किसी सुविधा होनी चाहिए? तो इसमें ये समझना पड़ेगा सबसे पहले कि अपन जो वाहन यूज़ कर रहे हैं, जो प्रयोग में ले रहे हैं, उसकी खुद की पहली स्थिति कैसी है। कई बार अपन ऐसा है कि वाहन की उम्र 10 साल है, अपन 20 साल पुराने वाहन को चला रहे हैं, उसका कभी ब्रेक फेल हो गया या फिर उसके टायर घिसे हुए हैं, तो जहाँ ब्रेक लगने चाहिए वहाँ ब्रेक नहीं लगे, कई बार बैलेंस ख़राब है, तो सबसे पहले वाहन की खुद की स्थिति सही हो। एक और जो चीज़ अपन देखते हैं वो ये है कि मोटरसाइकिल है लेकिन उसके पीछे जो कांच लगे हुए हैं वो कांच अपन सही से यूज़ नहीं करते, तो पीछे देखने के लिए कई लोग वो कांच हटा देते हैं कि जगह कम पड़ रही है, कई लोग उसको अपनी तरफ शक्ल देखने, चेहरा देखने के लिए उसको प्रयोग में लेते हैं। तो एक तो वाहन की स्थिति, साथ ही साथ उसके साथ जो सुरक्षा के लिए चीज़ें कहा गया है कि हेलमेट है, ब्रेक चेक किए नहीं गए, सीट बेल्ट लगाई नहीं लगाई,
रियर व्यू मिरर जो पीछे के कांचे हैं वो सही हैं नहीं है, आपका पेट्रोल टैंक है या जहाँ पेट्रोल लगा रहे हैं उसमें कोई लीकेज तो नहीं है, आपकी हवा जो टायरों में भरी हुई है वो उचित है कि नहीं है। कई बार ज़्यादा हवा भर दी या कम हवा भर दी, उससे भी आपकी गाड़ी का संतुलन बिगड़ने के चांस रहते हैं। जी जी जी। एक आपा देखा वाहन के साथ साथ कुछ गाड़ियां का कागजात भी होया करे। हाँ। कौन कौन सा कागज अपन एनी टाइम अपने मतलब भी गाड़ी के साथ रखना चाहिए? तो जनरली एक तो गाड़ी के लिए आरसी, जैसे हर आदमी का एक नाम है उसी तरह हर गाड़ी का अपना रजिस्ट्रेशन होता है, तो उसको रजिस्ट्रेशन आरसी बोलते हैं। साथ ही साथ क्योंकि अगर ड्राइवर चला रहा है तो ड्राइविंग लाइसेंस एक और चीज़ है जो उसके साथ होनी चाहिए। साथ ही साथ सरकार कोई भी गाड़ी अपन कर रहे हैं तो उसका इंश्योरेंस क्लेम, जो इंश्योरेंस के कागज़ साथ रखने चाहिए। और ये सब साथ रखने के अलावा डिजी लॉकर करके एक, जब अपन डिजिटल भारत की बात करते हैं तो डिजी लॉकर करके एक ऐप है, उसमें भी रख सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप फिजिकल फॉर्मेट में ही रखें। अच्छा। तो डिजी लॉकर में भी आप रखेंगे तो भी वो मान्य है। तो वो भी आप पुलिस को दिखा के आप कह सकते हैं कि ये मेरे पास डिजिटल फॉर्मेट में है। जी जी। तो यह भी एक अच्छी एक नई जानकारी आपने मिली कि कई बार हुआ पर दस्तावेज हर वक्त साथ नहीं रख हम ये कह सको कि भाई अभी है नहीं तो वो डिजी लॉकर खोल के ऐप डाउनलोड करें और उसमें सिर्फ वाहन के ही नहीं, अपने आधार कार्ड भी है, अपनी 10वीं 12वीं की मार्कशीट, तो सभी तरह के जो अपने पास डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है वो सभी डॉक्यूमेंट उस एक ही ऐप में मिल जाएंगे आपको। जी जी। एक सामान्य सी बात इसी है कि कई बार लोगों ने ध्यान नहीं हुए है जी, अगर पैदल चलना रहे की भी बात करा, अगर कोई से पूछो जावे कि भाई अपन कौन सी साइड चलना चाहे तो एक ही जबान से भाई बाई तरफ चलना अपन। अब वो वाहन वाला के लिए है कि पैदल चलना हरा के लिए भी है या कुछ अलग है? पैदल चलना हरा ने कहीं कहीं चीज़ को ध्यान रखना है। पैदल चलने में सबसे पहले तो ये है कि अपने को जो स्कूल में सिखाते हैं, बहुत बार वो स्कूल में सिखाया उसको अपन उस टाइम तो काम में लेते हैं लेकिन बाद में नहीं लेते। तो सबसे पहले है कि जल्दी नहीं करें, पहले दोनों तरफ देखें, बाएं देखें, दाएं देखें, बाएं देखें, कोई गाड़ी नहीं आ रही तभी क्रॉस करें। साथ ही साथ कई बार ये होता है कि गाड़ी दिखी और अपन उस टाइम पे भागने लग गए कि हम जल्दी निकल जाएंगे, तो जो गाड़ी जा रही है उसको लग रहा है कि गाड़ी जो व्यक्ति जा रहा है वो भाग के क्रॉस कर देगा, इस वजह से वो ना तो स्लो करता है और इस तरह के भी एक्सीडेंट होते हैं। एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट होती है कि रात के समय जब अपन क्रॉस कर रहे हैं तो रात में सड़क सब काली है, कोई अपन ने अगर गहरे रंग का कपड़े पहने हुए तो दूर से वो तेज गति से अगर 70-80-100 की स्पीड से आता है तो वो दिखता नहीं है। तो इसलिए कोशिश करें हमेशा अपने कपड़ों पे या तो लाइट रंग या रेडियम स्ट्रिप जो आती हैं वो अपन बहुत सस्ते में मिल सकती है, वो अपने साथ रखें। तो जूतों में आता है या अपनी शर्ट पे लगा दिया तो पार करते वक्त दूर से वो जब लाइट पड़ेगी तो वो अपने को दिख जाएगा और उससे भी अपनी उससे अपनी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है। तो मतलब पैदल चलना हरा ने भी हर चीज को ध्यान रखना है, यानी कि आप वाहन चला रहे हैं तो ये आपने लिए नियम है, पैदल चलने के लिए भी सड़क पर जो भी सड़क सुरक्षा का एक और एस्पेक्ट ये भी है कि जो भी सड़क पर है, जो पैदल चलने वाला, गाड़ी चलाने वाला और इवन सपोज कोई चाय की थड़ी पे है तो वो भी ऐसा नहीं है कि वो कहीं पे भी लगा सकता है, मोड़ पे नहीं लगा सकता, किनारे में ही लगाएगा। तो सड़क पर जो भी है अगर सब अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे तभी वो सड़क सुरक्षा में वो बिल्कुल सही तरह से हो पाएगा। और गाँव की अगर बात करा तो अभी मैं देखो कुछ वाहन ऐसा भी है जिना पर जहाँ जुगाड़ का वहाँ वे भी चल रहा है या ट्रैक्टर ट्रोला है वे भी चल रहा है। और यहाँ भी है कि बैठे ज़्यादा अगर ट्रैफिक पुलिस सारो मामलों नहीं है तो हेलमेट भी नहीं लगा रहे हैं, ज़्यादा सवारी भी बैठ के चल रही है या लोड भी सामान को ज़्यादा हो रहे हैं। तो इस समय बैठे कहीं कहना चाहोगे और कई तरह की सुरक्षा को बाने भी ध्यान रखना चाहिए? इसमें जो सबसे मुख्य कारण है कि आपने जो उदाहरण दिया जुगाड़ का या फिर ट्रैक्टर ट्रॉली में बैठ के जाने का, तो ये भी समझना जरूरी है कि अपन सिर्फ उसको इस तरह से देखते हैं कि सस्ता पड़ेगा। अपन ने 5 लीटर पेट्रोल जलाया, उसमें अपन सब 50 आदमी बैठ के आके जा सकते हैं तो वो 500 रुपये तो लगे, लेकिन हमने जब एक्सीडेंट देखते हैं तो एक साथ ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी जिसमें 30-30 लोग घायल हुए। तो हर चीज़ को अपने को सिर्फ पैसे के नज़रिए से नहीं देख के अपनी अपने परिवार की सेफ्टी की तरह से, क्योंकि जब कोई घायल होता है तो उसका जो खर्चा आता है वो हज़ारों लाखों में हो जाता है कई बार, और कई बार व्यक्ति चला जाता है तो उसको कोई पैसा जो अपन ने 500 रुपये बचाया उससे बहुत बड़ी चीज़ खो दी। तो इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि अपनी एक तो कैपेसिटी और कुछ जो डिज़ाइन हुए जो जुगाड़ हैं वो तो अब धीरे धीरे हट ही जाएंगे क्योंकि वो सेफ़ नहीं है। दूसरी चीज़ जो आपने ट्रैक्टर ट्रॉली कहा या पिकअप कहा जिसमें लोग जा रहे हैं, तो ये समझना पड़ेगा कि ये जो है ये व्यक्तियों को ले जाने के लिए नहीं है, ये सब सामान को ले जाने के लिए प्रयोग में थे। तो धीरे धीरे जब अपन इनको छोड़ के और गाड़ियों को प्रयोग में लेंगे तभी ये जानें बची जा सकती हैं। हर चीज़ को पैसे में नहीं तोल के अपनी जीवन की सुरक्षा की तरफ से तोला जाए तो मेरे ख्याल से ये बदलाव ज़्यादा अच्छा जल्दी हो जाएगा। बिल्कुल, आजकल आप देखा गाँव से भी हाईवे निकल रहे हैं तो गाँव की जहाँ सड़कों से जुड़ता हुआ हाईवे पे भी आप चढ़ रहे हैं, तो
क्यों कौन कौन सी बातों को ध्यान रखना चाहिए आपने विशेष? ये बिल्कुल सही कहा आपने कि जैसे ही गांव से स्पीड, मतलब गांव से जब आप हाईवे पे जुड़ रहे हैं तो उस टाइम पे अपन अगर बिना देखे चलते हैं या एकदम से चले जाते हैं और हाईवे पे बहुत तेज़ गाड़ी आती है, तो जनरली ये अच्छी प्रैक्टिस है, अच्छा एक सुझाव रहता है कि आप जब वो आ रहा है तो इसको ये मान के चलें कि पहले रुक के एक बार देख लें, सीधे ही मुड़े नहीं। क्योंकि दाएं बाएं अगर आप 5 सेकंड नहीं 2 सेकंड भी रुक के अगर दाएं बाएं देख लेंगे और क्या साधन आ रहे हैं वो अगर अपन देख लेंगे तो बहुत आसानी से वो एक्सीडेंट बच सकते हैं। साथ ही साथ कई बार ये होता है कि रोड, गांव का रोड, हाईवे के रोड में हाइट डिफरेंस है, ऊंचाई नीचाई रह जाती है, तो उस वजह से भी कई बार ऊपर नीचे गाड़ियाँ जब ज़्यादा वजन से हैं, ज़्यादा लोग हैं तो पलटने की संभावना रहती है। तो कोशिश ये करें कि जब वो इस तरह के ढलान है तो उसको, या हाइट में डिफरेंस है तो उसको धीरे धीरे चढ़ाएं, जल्दी नहीं करें। और एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इस तरह के जब भी आपको दिखता है कि कुछ कमी पेशी है, कि खड्डे हैं जिस वजह से चीज़ें हो गई, रोड में समस्या है, हाईवे में जुड़ने में समस्या है, तो आप ज़रूर पुलिस को या फिर ट्रांसपोर्ट वालों को अवगत कराएं। क्योंकि कानून बने हुए हैं, हर किसी की जिम्मेदारी तय है, पुलिस की भी, आरटीओ की भी, एनएचएआई की भी, रोड जो डेवलप कर रहे हैं, रिपेयर कर रहे हैं, उन सब एजेंसीज की जिम्मेदारी बनी हुई है। और तो जैसे जानकारी मिलेगी समयबद्ध तरीके से उसको रिपेयर किया जा सकता है और साथ के साथ उससे जो एक्सीडेंट होने की संभावना रहती है उसको ख़त्म किया जा सकता है। जी, आप सड़क पर देखा कई सारा संकेतक भी लागेड़ा हुआ है, तो कुछ संकेतका के बारे में आप जानना चाहूँगा कि को क्या मतलब हो रहा है? तो जैसे कि कई बार आप हाईवे पे देखेंगे कि कोई नंबर लिखा रहता है 40, 60, 110, 100, तो वो जो नंबर है वो स्पीड लिमिट है उस रोड की। अच्छा। तो उस गति से ज़्यादा अगर अपन चलेंगे तो वो सेफ नहीं है, वो आपका चालान तो हो ही सकता है। साथ ही साथ हर हाईवे की या हर रोड की अपनी डिज़ाइन है कि उस रोड की स्थिति को देखते हुए वो गति सीमा तय की जाती है। तो उससे अगर अपन तेज़ चल रहे हैं तो आपके लिए वो सेफ, सुरक्षित नहीं है। एक और जो है, आपने कई जगह स्कूल बना हुआ देखा होगा या अस्पताल बने हुए देखेंगे, वो इसलिए कि आसपास स्कूल है तो इसलिए आप अपनी गति अपने आप नियोजित करके स्लो कर लीजिए। कई जगह पे टर्न बने हुए रहते हैं, दाईं तरफ संकेतक, बाईं तरफ, उसका मतलब है कि दाईं तरफ मोड़ है या बाईं तरफ मोड़ है। कई जगह पे आपने देखा होगा पहाड़ बना हुआ है और उस पर कुछ पत्थर गिर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि सामने आगे पहाड़ है और जिस पे से पत्थर आ सकते हैं, तो उसको आप देख के चलें। इस तरह के कुछ एक रोड पे भी जहाँ पर लाइन बनेड़ी देखा जी, कई बार तो पूरी सीधी लाइन हो स्ट्रेट और कट लगे, मतलब कटती हुई लाइन हो। यहाँ भी हो तो वहाँ को कहीं मतलब, वहाँ को जो आपके सीधी लाइन है उसका मतलब ये है कि आप उसको इधर पार नहीं करेंगे। वो कई बार क्या है कि जो मीडियन है, कि कई हाईवे में देखेंगे कि आप दोनों तरफ अलग अलग ट्रैफिक चलता है, लेकिन कुछ जगह ऐसी है क्योंकि आपके रोड की एक लेंथ, चौड़ाई जो है वो फिक्स है और उसमें आप मीडियन नहीं बना सकते, नहीं तो सकड़ी हो जाएगी। तो इसलिए वो बोल्ड लाइन बना के ये है कि आप ट्रैफिक दाएं वाला एक तरफ चलेगा और बाएं वाला दूसरी तरफ चलेगा। जी जी। एक आप देखा कि आजकल वाहना की बात करा तो देखो शहरा में तो कहीं कहाँ कि दोपहिया वाहन भी हर घर में मिल जाओगे, चौपहिया वाहन भी मिल जाओगे। और इस समय होगा घर में जब बच्चा बड़ा हो रहा होवे, थोड़ा सा मतलब बालिग भी नहीं है लेकिन ये है कि 14-15 साल का है, 16 साल का है, तो इस समय क्या होगा घर में जब वाहन है तो बच्चा को मन करेगा आपा ले जावा कटे जानो हो, तो फिर माँ बाप भी के मना कौन कर पा, बच्चा भी जिद करे। तो इस समय एक तो अगर बाई चांस यहाँ होगा बच्चा से कोई एक्सीडेंट हो गया तो माता पिता ने और बच्चा के लिए कई सजा को प्रावधान है, और साथ ही साथ माँ बाप ने कहीं करना चाहोगे जो बच्चा की जिद पे बने वाहन दे देवे। देखिए इसमें सबसे समझना की बात ये है कि बच्चे कई बार ये उम्र ऐसी रहती है जब आपको और बच्चों को देख के और चीज़ों को देख के अपन कोई चीज़ डिमांड करते हैं या कुछ चीज़ मांग लेते हैं माता पिता से। तो माता पिता क्योंकि एक्सपीरियंस में इस उम्र में बड़े हैं तो उनको मालूम है कि क्या चीज़ जब अपन मांगते हैं, वाहन की बात नहीं कर रहे, अदरवाइज़ भी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ माता पिता मना करते हैं कि अभी उम्र नहीं है, आप बाद में आपको दिलाएंगे। तो इस वाहन के लिए भी सेम ही है कि 16 साल एक लिमिट है जहाँ के बाद आपको ड्राइविंग टेस्टिंग का लाइसेंस मिल जाता है, जो बिना गियर वाले साधन है, स्कूटी है उनकी, तो वो वाला लाइसेंस आप लेके शुरुआत में सिखाएं। साथ ही साथ माता पिता ये भी सिखाएं कि साधन आते ही उसको दौड़ाने की ज़रूरत नहीं है, पहले आपको एक नियम गति से है, फिर जब आप शुरुआत में बच्चों को दे रहे हैं 16 साल से 18 साल वालों को, तो उसमें स्पीड गवर्नर लगा सकते हैं। तो उससे स्पीड जो गति है उसको आप नियोजित कर दीजिए। सपोज एक स्कूटी जो 70-80 पे भी चल सकती है उसको आप 40 पे भी लिमिट कर सकते हैं। तो बच्चों के साथ जब अपन चला रहे हैं तो स्पीड गवर्नर लगा के स्पीड जो गति अपन, सबसे ज़्यादा गति कोई मिल सकती है, मोटरसाइकिल 100 पे भी चल सकती है, लेकिन स्पीड गवर्नर लगा के उसको 60 पे भी कर सकते हैं। तो बच्चा या जो 18 साल 20 साल वाले हैं वो जब स्कूल जा रहे हैं या कोचिंग जा रहे हैं तो वो स्पीड की नियंत्रण हो जाएगा उससे। साथ ही साथ शुरुआत में जब आप सिखा रहे हैं बच्चे को तो उसको जिम्मेदारी के साथ सिखाएं, ये नहीं कि
माता पिता अगर सिखा रहे हैं और वो बच्चों दूसरों से सीखता है, उसमें भी बहुत अंतर है, क्योंकि वो और साथ वालों से सीख रहा है तो वहाँ वो रेस लगाना सीख रहा है। माता पिता अगर सिखाते हैं, कोई और बड़ा साथ के साथ समझा के सिखाता है, तो उसके साथ एक जिम्मेदारी का एहसास होता है। मेरे को याद है मेरे पिताजी ने मेरे को स्कूटर और मोटरसाइकिल सिखाई थी, तो उन्होंने एक एक चीज़ सिखाई, तो वो जिम्मेदारी का एहसास हमेशा रहता है। और वो जब आप सड़क पे चलाते हो तो वो चीज़ें आप जिम्मेदारी से चलाते हैं। बिल्कुल। एक अच्छी बात बताई और नॉलेज माना भी मिलो जो कभी स्पीड गवर्नर करके भी कुछ है, जैसे आप अपनी स्पीड की लिमिट कर सका गाड़ी की। तो यही चीज़ अपन जब स्कूल बसेज हैं तो उनमें स्कूल के बच्चे जब अपन जाते हैं तो उनके लिए भी एक मैंडेटरी किया हुआ है कि स्पीड गवर्नर होना चाहिए, क्योंकि स्कूल से बच्चे जा रहे हैं, कई बार कंडक्टर और ड्राइवर मिलके गाड़ी तेज चलाते हैं कि लेट हो गए, तो उनमें भी ये मैंडेटरी प्रावधान है कि स्कूल में जो बच्चे जा रहे हैं वो एक नियमित गति से जाएंगे। जो ज्वलनशील पदार्थ हैं उनका अगर इधर से उधर ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो उसको ले जा रहे हैं, तो उनमें भी स्पीड गवर्नर है कि आप तेज़ गति से नहीं चलाएं, क्योंकि उनमें एक्सीडेंट होता है तो बहुत लोगों की जानें जा सकती है। तो इन सभी में आजकल टेक्नोलॉजी का किस तरह से अपन सुरक्षा में प्रयोग ले सकते हैं, वो एक अच्छा उदाहरण है स्पीड गवर्नर। अभी बाल वाहिनियाँ की बात करी, जहाँ बच्चा स्कूल जा रहा है तो माने या तो बस में जा रहा है या ऑटो में जा रहा है, तो बामा भी आप कई बार देखा कि बच्चा ना बहुत ज़्यादा भर के वाने ले जाया जा रहा है, तो इसके लिए भी कोई नियम है, कायदे? बिल्कुल। स्पीड तो बाल वाहिनी जो सरकार ने है कि 8 से ज़्यादा बच्चे जहाँ पे हैं उनको बाल वाहिनी कहा जाता है, तो उसके लिए बहुत डिटेल्ड SOP सरकार ने जारी किए हुए हैं। उसमें आपने देखा होगा कि स्कूल पे पीला कलर होगा, स्कूल बस का नाम होगा, साथ ही साथ जो और चीज़ें हैं कि ड्राइवर का और कंडक्टर का पुलिस वेरिफिकेशन है। अच्छा। उसमें पैनिक बटन है कि बच्चों की सेफ्टी के लिए, स्पीड गवर्नर लगा हुआ है, कैमरे लगे हुए हैं ताकि अगर कुछ होता है तो भी वो अपना कंट्रोल रूम तक वो सूचना आती रहे। तो इस तरह की कुछ चीज़ें जो हैं अपन ने बाल वाहिनी के लिए की हुई है ताकि बच्चों की सुरक्षा रहे। साथ ही साथ सघन चेकिंग का अभियान साल भर चलता रहता है क्योंकि इनके नियम, अगर आप जो मैंने पहले भी बताया कि कुछ पुरानी बसेज भी चलती हैं, तो अगर पुरानी रहेंगी तो भी वो रोड पे सुरक्षित रहती हैं, तो उनको चेकिंग करके उनको सीज करने का RTO पुलिस का लगातार अभियान साल भर चलते रहते हैं। जी जी। एक आपा जहाँ सड़क पर चाला गाड़ी चला रहा तो भी मैं एक हाई बीम लो बीम दो चीज़ हो है, तो एक कठे की यहाँ काम आवे, कौन सी कद करनी चाहिए? तो ये जब अपन देखते हैं कि जब अंधेरा है तो खाली रोड है और रोड पे लाइटें बहुत कम है, तो उस केस में हाई बीम का प्रयोग किया जाता है कि क्योंकि मेरे को सड़क पे नहीं दिख रहा, सामने से कुछ नहीं आ रहा और लाइटिंग भी बहुत कम है, तो उन केसेस में हाई बीम, मैं कहने का मतलब लो बीम ऐसी दिखती है, हाई बीम ऐसी दिखती है। तो हाई बीम लंबी दूरी तक जाती है और उससे बहुत अच्छा विजन आता है, लेकिन जब सामने से अगर हाई बीम मेरे को आ रहा है तो मेरे लिए वो बहुत कम दिखता है और अंधेरा सा लगता है, अंधकार सा लगता है। तो उस केस में जब सामने से अगर गाड़ी आ गई तो अपने आप लो बीम कर लेनी चाहिए। गाड़ी जब पास तो मतलब क्रॉस कर गई उसके बाद आप वापस हाई बीम प्रयोग में ले सकते हैं। अच्छा। और जहाँ पे लाइट अच्छी है, भीड़ भाड़ वाली जगह है, वहाँ पे लो बीम का शहर में जैसे अपन प्रयोग ले रहे हैं, और जहाँ पे गाड़ियों का मूवमेंट बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पे लो बीम का जनरली प्रयोग किया जाना चाहिए। जी, तो वो आपने ध्यान रखना क्योंकि वाकई में बहुत दिक्कत हो जब अंधेरा में आप रात के अंदर अगर आप कुछ ड्राइव कर रहे हैं, हाँ कोई वाहन चला रहे हैं और सामने आ रही जब रोशनी अपनी आंखें में पड़े तो आपने बिल्कुल रस्तों भी कौन दिखेगा, तो आज चीज जरूरी है। ऐसा जब भी होए तो एक तो सामने वाले का तो जिम्मेदारी है, साथ ही साथ अपनी भी स्पीड अगर अपन स्लो कर लेंगे तो ठीक रहेगा। तो उस केस में क्योंकि दिख नहीं रहा कुछ और उसमें भी अगर अपन तेज गति से चलाएं तो दुर्घटना होने की ज़्यादा संभावना रहती है। तो जब सामने कुछ नहीं दिख रहा तो स्लो गति से चलाएं, धीमी गति से चलाएं। आपा जागरूक होगा के लिए भी सारी जानकारी तो अपन होनी चाहिए और अपन तरीकों चालना चाहिए, वो भी बात है, लेकिन फिर भी कई बार होगा कि आपनी गलती नहीं है, सामने आ रहा की गलती से भी कोई दुर्घटना होगी, तो सबसे पहला तो आपने का ही करना चाहिए। और आप देखा कई बार कि दुर्घटना होगी, एक घायल सड़क पर पड़ा है, लेकिन जल्दी से लोग हाथ कौन डालना चाहोगे वहाँ का आप मदद करा, यहाँ लगा कि आप फंस जाऊंगा बिना बात ज़्यादा आपने से पूछताछ होगी, पुलिस आपने से परेशान करेगी, तो यहाँ हो ऐसा मामला में कि लोग मतलब मदद कौन कर पावे, तो बिके लिए अभी कहीं व्यवस्था करी तो ये चीज़ कुछ समय पहले तक था कि लोग जो सरकारी पेचीदगी पुलिस के चक्कर में या अस्पताल में क्या समस्या आएंगी इसलिए नहीं ले जाते थे, तो इसीलिए गुड सैमरिटेरियन एक्ट स्कीम करके एक स्कीम आई। उसमें ये हुआ कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी दुर्घटना जो चोटिल व्यक्ति है उसको अस्पताल ले जाता है तो उसमें उससे कुछ भी पूछताछ नहीं की जाएगी। वो अपना नाम पता बताना चाहे तो वो बता सकता है पूछने पे, अगर वो कहता है कि मेरे को नहीं बताना तो उसमें नहीं बताया जाएगा। साथ ही साथ उनकी सूचना लेके चिकित्सा विभाग व पुलिस उनको सम्मानित भी करती है। तो इसमें
पहले 5,000 रुपये था कि आप जब किसी को ले जाते हो तो आपको इनाम की राशि के तौर पे 5,000 मिलेगा, फिर सरकार ने बढ़ा के उसको 10,000 कर दिया और अभी 25,000 तक की भी बात चल रही है। तो ये गुड समैरिटेनियन स्कीम से लोगों को सम्मानित भी मिल रहा है, किसी की जान भी बच रही है। और अभी कुछ दिन पहले देखेंगे कुछ अखबार वालों ने इस तरह के भी इनिशिएटिव लिए कि जिसने जान बचाई जाके उसको उससे वापस भी मिलवाया। तो वो जो अनुभूति है कि मैंने किसी की जान बचाई और उसका परिवार इतना खुश था, उस तरह की चीज़ों से बहुत एक लोगों में एक बदलाव देखने को मिल रहा है, जिससे लोग जो भी चोटिल है उसको जल्दी से जल्दी अस्पताल पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल एक बहुत अच्छी चीज़ चालू हुई है, क्योंकि देखो आज सड़क पर हो सके आपने लिए कोई अनजान व्यक्ति है, लेकिन बटे पी की जगह आपनो परिवार को भी कोई सदस्य हो सके तो आपा ने सबकी मदद करनी चाहिए और ये विचार से आपा ने वो काम करना है। एक आप देखा कि जागरूकता के लिए कहीं कहीं प्रयास प्रशासन के द्वारा करे जा रहे हैं। तो जागरूकता बहुत ज़रूरी है ट्रैफिक नियमों की, क्योंकि जब अपने को नियम मालूम होंगे तभी अपन सुरक्षित हो सकते हैं और दूसरों को भी बचा सकते हैं। तो इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट या टारगेट ग्रुप है वो है स्कूल के बच्चे, तो वह कॉलेज के बच्चे। तो सबसे पहले है कि अगर अपन ने नींव अच्छी रख दी बच्चों की, तो इसीलिए सबसे ज़्यादा जो हमारे एजुकेशन या हम बच्चों को सिखाने जाते हैं, हर स्कूल में साल भर का कैलेंडर निकालता है और स्कूल अलग अलग स्कूल्स में जाके अलग अलग जो भी प्रोग्राम्स होते हैं उसमें जाके उनको यातायात के नियमों के बारे में, कैसे सुरक्षा करनी है, कैसे किसी की मदद करनी है, कैसे फर्स्ट एड देना है, वह कैसे अगर कोई इंजर्ड चोटिल हो गया तो उसको भी एक तरीके से उठा के ले जाना है एम्बुलेंस तक, अस्पताल तक। तो वो चीज़ें सिखाते हैं। साथ ही साथ जो भी एजेंसीज़ हैं, बैंक्स हैं, आपके ड्राइवर्स हैं, कई बार ऐसा होता है कि ड्राइवर्स सबसे पहले पहुंचते हैं और उनको इन नियमों के बारे में नहीं जानकारी। तो ड्राइवर्स को, यूनियंस को, आरटीओ के थ्रू, पुलिस के थ्रू, तो जितने स्टेक होल्डर्स हैं, उदाहरण के तौर पे आप व्यापारी वर्ग है तो व्यापारी वर्ग के साथ मिलके हो गया, बैंक्स में जाते हैं, तो जो भी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप्स हैं जो यातायात नियमों जिनको पता होना चाहिए, वह जो रोड का प्रयोग करते हैं उनको जाके स्कूलों में या उनकी ऑर्गेनाइजेशंस में जाके यातायात की हमारी एक स्पेशल विंग है जो उनको ये चीज़ें सिखाती है। बिल्कुल, क्योंकि आज का जगह बच्चा है वह काल को भविष्य है, तो बचपन से ही अपन शुरू करना पड़ेगा। नियम कायदा है जगह ध्यान रखना पड़ेगा। साथ ही साथ इसके अलावा स्टूडेंट पुलिस कैडेट करके एक और स्कीम है, तो स्कूल के जो बच्चे हैं उनको भी आप ट्रैफिक जंक्शंस पे बुलाते हैं, उनको सिखाते हैं कि इस तरह से ट्रैफिक को रेगुलेट किया जाता है, ऐसे दुर्घटना होने के चांसेस हैं और इस तरह से उसमें बचाव। बहुत अच्छी जानकारी आज सुमित जी आप दी। हमारा दर्शक भाई बहना ने बहुत दाए आए उसी कार्यक्रम, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और फिर मिलांगा एक नए विषय के साथ, जब तक दो इजाजत, राम राम सा। किसान साथियों, कम लागत में ज्यादा उपज के लिए इफ्को नैनो डीएपी से बीज और पौध का उपचार जरूर करो। गेहूं, जौ, चना, मेथी, जीरा जैसी फसलों के लिए 1 किलोग्राम बीज को 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी से उपचारित करो। सरसों की फसल के लिए 1 किलोग्राम बीज के लिए 10 मिलीलीटर नैनो डीएपी से उपचारित करो। पौध वाली फसलों में 1 लीटर पानी में 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी से जड़ का उपचार जरूर करो। किसान साथियों, नैनो डीएपी से खर्चा कम और उत्पादन ज्यादा। किसान साथियों, कम लागत में ज्यादा उपज के लिए इफ्को नैनो डीएपी से बीज और पौध का उपचार जरूर करो। गेहूं, जौ, चना, मेथी, जीरा जैसी फसलों के लिए 1 किलोग्राम बीज को 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी से उपचारित करो। सरसों की फसल के लिए 1 किलोग्राम बीज के लिए 10 मिलीलीटर नैनो डीएपी से उपचारित करो। पौध वाली फसलों में 1 लीटर पानी में 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी से जड़ का उपचार जरूर करो। किसान साथियों, नैनो डीएपी से खर्चा कम और उत्पादन ज्यादा।